नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू औरतें तरावी कैसे पढ़ें। औरतों के तरावी पढ़ने का आसान तरीका क्या है, तरावी का हुक्म क्या है। अगर ख़वातीन तरावी न पढ़ें तो क्या उनका रोज़ा होगा या रोज़ा नहीं होगा। ये वो सवालात हैं जिनका जानना हर बहन, ख़वातीन, नमाजी, रोज़ादारों के लिए, सब के लिए जानना ज़रूरी और लाज़म है। जी नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी का पढ़ना ज़रूरी है। बग़ैर किसी शरई उज़र के न पढ़ने से गुनाहगार होंगे। तरावी का पढ़ना ज़रूरी है, सवाब है, और न पढ़ने पे नाराज़गी है और सुन्नत से एराज़ है। तो पता ये चला कि तरावी का पढ़ना तो है। फिर हमारी बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए, या तो घर पे तरावी पढ़ने का एहतमाम होगा, या फिर ये है कि करीब किसी मस्जिद में। अगर तो मस्जिद में हो फिर तो मसला नहीं है, वहाँ तो इमाम ने तरावी पढ़ानी है तो ख़वातीन पीछे पढ़ती चली जाएंगी और वहाँ पढ़ने में आसानी भी है और सहूलत भी है। लेकिन अगर करीब कहीं ऐसा नज़म बने तो फ़बीहा, लेकिन न बने तो ज़ाहिर है कि हर बहन और हर माँ, हर एक तो नहीं जा सकते। तो फिर उनके लिए ये है कि घर में तरावी पढ़ें। जब अज़ान हो जाए इशा की, तो अज़ान के बाद देखें, नमाज के लिए, हर नमाज के लिए अज़ान का होना ज़रूरी होता है। जब अज़ान हो गई है और अगर करीब से कहीं आवाज़ ना भी आए, अज़ान का टाइम हो गया, तो उसके बाद अब क्या है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह नमाज इशा है, उसकी अज़ान होगी। अब उसके बाद क्या है, भला नमाज हो वहाँ या नमाज ना हो, अज़ान होगी। अब आप पर क्या है, अब आप अपनी इशा की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद फिर तरावी की नमाज़। तो इशा की नमाज़ 4 फ़र्ज़ पढ़ें और उसके बाद जो आम रूटीन में हम हर रोज़ पढ़ते हैं इशा और बकिया नमाज़ें, इसी तरह 4 फ़र्ज़ इशा के पढ़ने हैं। और उसके बाद फिर 2 सुन्नतें आप पढ़ेंगे और फिर 2 नफल पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ लें। और उसके बाद फिर वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर हम तरावी पढ़ेंगे। और देखें, तरावी की 2-2 रकतें हम पढ़ेंगे। तरावी में 2 रकत नियत करेंगे। इसमें नियत भी ये है कि 2 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा, अल्लाह की रज़ा के लिए मुँह क़िबला शरीफ अल्लाहु अकबर। पहली रकत है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, फिर इस तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 7 सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू होगा, फिर सजदा होगा, फिर इस तरह दूसरी रकत के लिए हम खड़े हो जाएंगे। उसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सलाम फेर देंगे। तो ये 2 रकतें तरावी की हमारी हो गई। उसके बाद फिर हम दूसरी 2 रकतों के लिए खड़े होंगे, वो भी इस तरह पहलों की तरह ही है। तो 4 रकतें जब हो जाएं तो फिर 4 रकतों पे बैठना है और सलाम फेरने के बाद फिर उसमें जो दुआ है तस्बीह तरावी वो पढ़ी जाती है। तो अगर वो याद ना हो तो जो भी आप इस्तिग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, सुबहानल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पढ़ लें, जितनी देर चाहें आप पढ़ लें, जो आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसमें सहूलत है। तो ये हर 4 रकतों के बाद ये पढ़ना होता है। और तरावी की रकतें 2-2, 4-4 भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन सहूलत और आसानी और सुन्नत 2-2 ही है कि 2-2 रकतें आप पढ़ते चले जाएँ और हर 2 रकतें पढ़ें, फिर 2 रकतें पढ़ें। जब 4 रकतें हो जाएँ तो फिर थोड़ी देर बैठें और ज़िक्र कर लें, उसके बाद फिर पढ़ लें, फिर 2 रकतें, फिर 4, तो फिर आप बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए ज़िक्र तस्बीह कर लें, उसके बाद फिर आप 4 पढ़ें। तो इस तरह 2-2 रकतें आपने पढ़नी हैं और हर 4 पे आपने बैठना है। चूँकि हमने कुल 20 रकतें पढ़नी हैं, तो इस तरह पहले 4 पे बैठेंगे, फिर 8 पे बैठेंगे, फिर 12 पे बैठेंगे, फिर 16 पे बैठेंगे, फिर 20 पे दुआ करें। और वितर जो है वो एंड पे पढ़ने होते हैं। तो इसमें वहाँ मस्जिद में हो तो वहाँ तो फिर जमात के साथ वितर भी होते हैं, जैसे तरावी है वहाँ, और इसी तरह जमात के साथ वितर भी होते हैं। तो घरों में तो ये एहतमाम नहीं। अगर घर में कोई मर्द है या ख़वातीन है, इसका कोई एहतमाम हो जाए तरावी का तो बेहतर है, ना हो तो अकेले पढ़ने का तरीका ये है। फिर तरावी के इख्तिताम पे अलग से आप अपने वितर जो है वो 3 रखते हैं। वितर जैसे पहले पढ़ते हैं उसी तरह 3 वितर जो है उसकी अदायगी है। और उसका तरीका भी वही है जो आम दिनों में हम पढ़ते हैं। पहली रकत है तो सुबहानक अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा, फिर अल्हम्दु 7 सूरत मिलानी है, फिर रुकू और सजदा, फिर दूसरी रकत के लिए हम खड़े होंगे, उसमें सूरह फातिहा फिर 7 सूरत होगी, और फिर तीसरी रकत है उसके लिए भी यही होगा। उसमें 2 रकतें पढ़ने के बाद जब बैठते हैं तो उसमें सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। तो अत्तहियात मुकम्मल कर ली और उसके बाद फिर हम खड़े होंगे, और फिर उसमें सूरह फातिहा और 7 सूरत है, तो उसके बाद फिर दुआ कुनूत हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 3 रकतें हमारी मुकम्मल होंगी। तो ये तरीका है वितरों की नमाज़ पढ़ने का। तो नाज़रीन, पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी हमारे साथ इस कार खैर में शामिल हो जाइए। और कमेंट की सूरत में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और आप भी कोई मसला पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।